बोली सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती को नमस्कार है। जय शारदे मैया। आइए राम नाम का हम सुमिरन करें। सिया राम तेरे मैं गुण गाऊं, सिया राम तेरे मैं गुण गाऊं, सिया राम तेरे मैं गुण गाऊं, भव सागर पार उतर जाऊं, भव सागर पार उतर जाऊं, सिया राम तेरे मैं गुण गाऊं, सिया राम तेरे मैं गुण गाऊं। सियापति रामचंद्र की जय। आइए हम अब मानस में आगे बढ़ते हैं। अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मन राता, काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले हो प्रकृति वश चुक, भले हो प्रकृति वश चूक भलाई, सो सुधारी हरि जन ही मिलेगी, दलि दुख दोष विमल यश देहि, खलहु करहि भल पाय सुसंगु, मिटहि न मलिन स्वभाव भंगु, लखी सुवेश जगवंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजियत तेऊ, उघरे अंत न होय निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु, किए कुवेश साधु सन मानो, जिमि जग जामवंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोक हुए दविदित सब काहु, गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, की चहि मिलै नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गन गारी, धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिय पुराण मंजुमसि सोई, सोई जल जन लयति संघाता, होई जलत जग जीवन दाता, ग्रह भेषज जल पवन पट, पाय कुयोग सुयोग, होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग, सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन, शशि पोषक शोषक समुझी, जग यस अपयस दीन, जड़ चेतन जग जीव जे, सकल राम मैं जान, बंदों सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी, देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अवसर, लखन सिया रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। गोस्वामी जी का कहना है कि संत और असंत कैसे होते हैं हम जान गए हैं। संतों और असंतों के द्वारा क्या ग्रहण किया जाता है और क्या छोड़ दिया जाता है वह भी जान गए। संत जो है गुण को ग्रहण करते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि गुणों को ग्रहण करना और दोषों को त्याग देना यह भी तब होता है जब विधाता की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि संत भी काल कर्म स्वभाव की प्रेरणा से सन्मार्ग से चूक जाते हैं। काल के प्रभाव से समय ही ऐसा कुछ आ जाता है कि वे कुसंगति में पड़ जाते हैं। कभी वे कर्म भी ऐसा कर लेते हैं भूलवश, और कभी स्वभाव जैसी आदत रहती है ना, उस हिसाब से व्यक्ति अपना कुछ गलत ढंग से कार्य कर लेता है। जो भला होता है वह भी भला प्राण
तो काल कर्म और स्वभाव की प्रेरणा से भले पुरुष भी कुछ गलत कार्य या सन्मार्ग से चूक जाते हैं, किंतु क्या करते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वे अगर ऐसा हो भी जाए तो अपनी भूल का वे सुधार कर लेते हैं तथा दुखों और दोषों का दलन कर देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं और भगवान का पवित्र यश गान करते हैं कि भगवान उनको सभी गलतियों के लिए क्षमा कर देते हैं, उनको पवित्र ही कर देते हैं पूर्व के जैसा। इसलिए हमको भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए ताकि वे हमें सन्मार्ग की ओर लेकर चलते चले, कभी कुमार्ग में पैर हमारा मत पड़े। इसलिए हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जैसे दुष्ट जन क्या करते हैं, कभी कभार उनकी संगति अच्छे लोगों से हो जाती है, भले लोगों से, और तब वे भलाई का काम भी करने लगते हैं, परंतु दुष्ट तो दिखावा के लिए ही करते हैं, इतना तो जान लीजिए। वे दिखावा हेतु भलाई का कार्य करते हैं, लेकिन अंदर से भीतर से वो वैसा ही रहते हैं। थोड़ी बहुत परिवर्तन, थोड़ा बहुत संगति पाकर परिवर्तन तो आना ही है ना, लेकिन भलाई का काम करेगा तो उस भलाई का उसको लाभ भी भलाई में मिलेगा, इतना जान लीजिए। अगर भलाई किया है दुष्ट व्यक्ति भी ना, तो भलाई का उसको परिणाम भगवान भलाई में ही देते हैं। इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं कि कई लोग ऐसे रहते हैं कि ठग वंचक कैसे करते हैं, वे संतों का वेश बना लेते हैं, संतों की तरह कार्य करने लगते हैं, तो उनकी पूजा भी होने लगती है। हमने बहुत से ऐसे संतों को देखा है जिनको हम ठग कह सकते हैं, सुना है, देखा है, जाना है। आप लोग भी सब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, या मैं किसके बारे में। कई संत जो है हुए जो साधु के वेश में असाधु का कार्य कर रहे थे, कोई एक नहीं कई हुए, और एक दिन सबके सामने ये चीज आ ही जाता है, पोल खुल ही जाती है उनकी, खुल गई जैसे, और उनसे निर्वाह होता ही नहीं है ना, क्योंकि उनके भीतर कर्म तो साधु की कर रहा है लेकिन भीतर नहीं है, उसके अंदर में नहीं है ये चीज, तो अपने स्वभाव को नहीं त्यागता है। जैसे कालनेमी, रावण और राहु का उदाहरण दे रहे हैं गोस्वामी जी। ये कितने भयंकर राक्षस हुए हैं, लेकिन कितने विद्वान और साधु का कार्य करने वाले रहे हैं, किंतु उनके भीतर में से मलिनता नहीं गई, और अंत में क्या हुआ आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत साधु पुरुष जो सच्चे होते हैं, वे कैसे भी वेश में रहे, वे भलाई का ही काम करेंगे, बुराई कर ही नहीं सकते। कभी कभार अगर उनसे गलती हो जाती है, उसके लिए वे पश्चाताप करते हैं, और कुछ भी वेश हो, जैसे गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया है जामवंत जी का। जामवंत जी किस रूप में थे, रीछ के रूप में, और हनुमान जी वानर के रूप में, फिर भी वो पूजनीय हैं। हम आज उनकी पूजा करते हैं क्योंकि वे साधु हैं, असाधु नहीं। उन्होंने भलाई का कार्य किया है, बड़े बड़े ये भक्त हैं भगवान के, और कुसंगति से हानि और अच्छी संगति से लाभ ही है, ये तो सभी जानते हैं। यह बात वेद में कही गई है और संसार में भी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। संगति की महिमा बताते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अच्छी संगति हमेशा लाभ ही प्रदान करेगी, और बुरी संगत से तो व्यक्ति बुरा ही बनेगा। जैसे उदाहरण के लिए धूल है, ये धूल हवा के सहारे में कितना ऊपर चढ़ जाता है, साथ में हवा संगति पाया और ऊपर चढ़ गया, चढ़ गई, लेकिन जैसे ही नीचे आती है वो धूल और पानी की संगति पाती है, तब क्या बनती है, कीचड़। कितना अंतर है दोनों में, कितना ऊपर चढ़कर संगति में, पवन की संगति में वो ऊपर चढ़ गई, किंतु नीचे आकर जमीन में पानी की संगति में वह कीचड़ बन गई, गंदे पानी की संगति में कीचड़ बन गई।
साफ पानी भी रहेगा ना तो भी कीचड़ ही बनना है धूल को, क्योंकि पानी जो है उसकी संगति में, मतलब एक दूसरे की संगति में वो लोग कीचड़ ही बन गए। जैसे तोता, मैना, साधु, असाधु सबके घर में रहते हैं, पाले जाते हैं ये, और जैसी संगति पाते हैं वो वैसा व्यवहार करने लगते हैं। साधु घर अगर तोता पलता है तो वो राम राम कहता है, असाधु के घर, असंतों के घर, दुष्टों के घर पलता है तो गाली देने वाला होता है। इस संबंध में वो कहानी आप सबको सर्वविदित है कि एक बार एक जुड़वा तोता आंधी से उड़ गए। तोते एक बच्चे थे, एक साधु की कुटिया में चला गया और ये पहुंच गया डाकुओं के खेमे में। तो वहां से जब लोग गुजरते थे साधु की कुटिया से, तो ये जो साधु के कुटिया में वो तोता था ना, वह बहुत सुंदर बातें बोलता था। आइए श्रीमान, बैठिए, हाथ पांव धोइए, पानी पी लीजिए, जलपान ग्रहण कीजिए। सब सुनकर खुश हो जाते थे और राम राम कहता था। लेकिन जो डाकू की संगति में पड़ा था, डाकुओं के खेमे में था, वही लोग जब वहां से गुजरते थे तब वो क्या बोलता था, वो तोता बोलता था, अरे पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, भागने ना पाए, पकड़ लो, घेर लो, लूट लो, ये कहता था। तो ये संगति का प्रभाव है। इसलिए संगति का जो प्रभाव है सर्वविदित है, इससे कोई भी अछूता नहीं रह सकता है। कोई सोचेगा कि हम बुरी संगति में रहते हैं और रहकर हमको फर्क नहीं पड़ता है, सामने वाले को हम कोई बात काम गलत नहीं सीख सकते। आप अगर नहीं भी सीखे तो भी उनकी संगति में जा रहे हैं ना, लोग आपको वही समझेंगे जो आपकी संगति में लोग रहते हैं। इसलिए उनकी संगति करना ही बेकार है। जैसे धुआं एक है, धुआं भी क्या करता है, ऊपर चढ़ता है, बहुत ऊपर जाता है, और वही धुआं कालिक भी बन जाता है और पात्रों को, बर्तनों को बिगाड़ देता है, काला कर देता है। जब सुसंगति पाता है तब वही कालिक स्याही बन जाता है, कोयला कालिक स्याही बनकर वेद पुराण की रचना भी वही करता है। इस प्रकार से संगति का यहाँ पर प्रभाव है। धुआं अग्नि और पवन के संसर्ग से मेघ बनकर जीवन दाता भी हो जाता है। वही धुआं, वही जलवाष्प को ग्रहण करके पानी गिराता है, बारिश कराता है और लोगों की भलाई का कार्य करता है। किंतु अगर एक ही जगह एकत्रित हो जाए, किसी बर्तन में या किसी जगह में या किसी घर में या कहीं पर भी एक जगह वह एकत्रित होता रहे तो कालिक बनकर उसको नष्ट भी कर देता है। ये संगति का प्रभाव है। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये सब कुयोग और सुयोग से बने हैं। सूर्य और चंद्रमा है, ग्रह है, औषधि है, जल, वायु, वस्त्र संसार में अच्छे और बुरे हो जाया करते हैं। उसको उत्तम और भली प्रकार से लोग जानते हैं। चंद्रमा का प्रभाव दोनों पक्षों में होता है, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में बराबर ही बना रहता है, पर विधाता के नाम से भेद कर दिया जाता है। कारण यह कि जो पक्ष चंद्रमा का पोषक है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं और जगत ने उसका यश बढ़ाया है। जब चंद्रोदय होता है ना 15 दिन तक, शुक्ल पक्ष है वो, और जो पक्ष चंद्रमा को हीन बनाने वाला है अर्थात चंद्रमा को छुपा देता है, उसका नाम कृष्ण पक्ष है। जगत ने उसको अपयश दिया है। इससे जड़ चेतन संसार में जितने भी जीव है सबको राममय जानकर उनके कमल रूपी चरणों की सर्वदा हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सब मैं जान चुका हूँ संतों की संगति से, इसीलिए मैं भगवान के चरणों में पड़ा रहता हूँ, उनका ध्यान करता रहता हूँ, उनकी वंदना करता रहता हूँ।
फिर मैं समस्त देवता, दानव, नर, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व और किन्नर, राक्षस सबकी वंदना करता हूँ कि सब लोग मुझ पर कृपा करें। किसी की भी मेरे पर कुदृष्टि मत पड़े, सब मुझ पर कृपा करे। मैं सबकी हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। गोस्वामी जी, इतने हमारे गोस्वामी जी विनम्र है कि सबकी वंदना करते हैं, क्योंकि उनको राम की भक्ति चाहिए, राम नाम का स्मरण करना है, रामचरित मानस लिखना है। इसीलिए सबसे पहले हाथ जोड़ जोड़ कर वे वंदना कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर भाव है। रामचरित मानस पढ़कर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो सुनते रहिए रामचरित मानस और इस रस से सराबोर होते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए और मैं आपको भगवान की कथा का श्रवण कराती रहूंगी। मैं भी आनंदित होंगी, आप भी आनंदित होंगे और हमको इस संसार के भव सागर से पार करने में थोड़ी मदद तो मिलेगी। भगवान की कृपा हम पर तो जरूर होगी। धन्यवाद। जय सिया राम। उमापति महादेव की जय।